गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक ही माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल्ले कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर ही बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु पूर्णिमा थी। सब लोगों ने बहुत ही बढ़िया आनंद किया। गुरु के पूर्ण काय गुरु के हमने वचनों को याद किया। उनके नाम में रहे, उनकी ऊर्जा में रहे। हम तो 365 दिन यही करने वाले हैं। हम तो सदा उनके साथ रहते हैं, लेकिन कुछ विशेष दिन था तो उसका भी हमने लाभ लिया। एक दिन लाभ लेने से सारा खत्म हो जाएगा ऐसा कभी नहीं होता। रोज उसमें रहना पड़ता है ना। इसलिए एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, पर हम वैसे एक दिन के लिए हो जाए ऐसा नहीं, हमेशा के लिए बदलना है। एक दिन के नहीं, हमेशा के लिए बदल जाना है। जैसे कल आप कैसे अपने अपने गुरु से प्यार कर रहे थे ना, कितना प्रेम आ रहा था ना, इसी तरीके से रहना है। ऐसा नहीं एक दिन वाला। इसको कौन सा वैराग बोलते हैं मालूम है? स्मशान वैराग। कोई भी इंसान मर जाता है, उसको स्मशान में लिया जाता है। जाते जाते सारे लोगों का दिमाग ऐसा काम गया, कुछ भी तो नहीं है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। वहां पे जो सेंटेंस लिखे होंगे वो पढ़ेगा। खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाने वाला है। तो अकेला आया था, अकेला जाने वाला। कोई रोएगा, बोला यार इतने गाड़ी बंगलो था, देखो तो भी तो वैसे कहा जा रहा है। इसको लकड़ी में डब जो जैसे जलाते वैसे ही जलाया है। देखो कपड़े भी ले लिए हैं, दफनाते हैं तो वैसे ही। देखो जैसे दफनाते हैं वही, देखो आए थे मिट्टी में मिल गए, मिट्टी के आए थे मिट्टी में सब जगह पे। जब हम स्मशान तक जाते हैं तो भी ये वैराग उठता है। फिर जैसे उस सारी प्रोसेस खत्म करके, सारे क्रियाक्रम खत्म करके, जैसे ही हम स्मशान के गेट से बाहर निकलेंगे, जैसे थे वैसे के वैसे। क्या? जैसे थे वैसे के वैसे। इसको कहा जाता है श्मशान का वैराग। हमें वैसा वैराग नहीं लाना है। हमें वैसा वैराग नहीं लाना है। हमें तो बढ़िया वाला है। ठीक है, बहुत ही अच्छा। पर दिखावे के लिए नहीं, पूरी तरीके से पूर्णतः हमें पूरी तरीके से बढ़िया से वैराग को लाना है। ऐसे नहीं खाली दिखावा के लिए। तो क्यों दिखावा करने की जरूरत है? समझ में आ गए? आप जाके कभी कभी प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ऐसा ऐसा बोलेंगे, ऐसे ऐसे बात करेंगे, सब से हो जाएंगे। और जैसे ही बाहर निकले, अभी घर तक भी ना पहुंचे होंगे यार, रास्ते में जाते जाते अगर कोई अच्छी दुकान आ गई, फेमस होती है, कभी इस तरफ आना नहीं होता है, और उस तरफ इस तरह यार देखो इस तरफ तो आते नहीं है यार, चलो थोड़े समोसे खा के चलते हैं। अभी तो घर भी नहीं पहुंचा, तो और वैराग छूट गया।
ऐसा होता है, इसको कहा जाता है स्मशान का वैराग। वही तक सीमित, बस। तो ऐसा नहीं करना है, पूरा बदलाव लाना है। क्या करना है? पूरा बदलाव, जो जाना जो समझा पूरे का पूरा बदलना है। कोई कोई वातावरण में जाएंगे वैसे हो जाएंगे, फिर जैसे थे वैसे के वैसे, ऐसा नहीं। जैसे कहीं पे अपने बैठे हैं बढ़िया से, और अभी जब मैं गा रहा था मौला मौला, मौला, वही जब जो चल रहा है, वो माहौल है, उस समय में पूरे हम परमात्मा में, भगवान में विलीन, और ऐसे ऐसे करके आंखें बंद करके ऐसे ऐसे झूमते रहे। जो गाना गाना जो गा रहे थे, सॉन्ग सवाल भजन जो भी, वो भी बढ़िया है। ऐसे भगवान का रूप है ना संगीत भी। तो ऐसे लीन हो गए, और जैसे उस जगह से बाहर निकले, यानी वहां से करो ऐसा, घर से आके गाड़ी में आते आते भी ऐसे करके लगाएंगे, एक मैं और एक तू। यह क्या बात है? अभी वहां क्या चल रहा था, अभी यहाँ पे क्या गया, दोनों मिले इस तरह। क्या बात है? हाँ? फिर क्या हो गया? खराब। घर पहुंचते पहुंचते कोई ना कोई बात छिड़ी गई, और फिर शुरू। ऐसा नहीं करना है, इसको दिखावा कहा जाता है। बाहर का आवरण जिसको कहते हैं, ऊपर ऊपर से वैराग, भीतर से नहीं। और रेकी में भी ऐसा है ना, शुक्र है, पूरा खत्म हो गया, 1 मिनट करना है, दाएं से बाएं से खत्म हो गया। अरे भाई, ऐसे थोड़ा हीलिंग करते हैं, टाइम देख देख के 1 मिनट, यानी ये ऐसे आंख खोल के भी देखे, हाँ 2 मिनट हो गया, अब ये खत्म। इसको 5 मिनट रखने को बोला था, खत्म। तो फिर बोले आपको बढ़िया होगा कि नहीं? यार, कैसे बढ़िया होगा? आपने जो हीलिंग जैसे करना चाहिए वैसे किया ही नहीं, आप हीलिंग में थे ही नहीं। तो जैसे हम परमात्मा के नाम में जैसे हीलिंग नहीं होते, इसी तरीके से हीलिंग में भी पूरे नहीं डूबते हैं, तो हीलिंग भी हमारे काम नहीं करती है। जो हमें रिजल्ट चाहिए ऊपर ऊपर से होगा। जैसे ऐसे ऐसे करना उसने बंद किया, तो फिर देखो पूरा डूबना है। ऐसे फोन हमें रोज एक तो आता है कोई ना कोई, गुरु जी इतने टाइम तक करना पड़ेगा, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। फिर हम बोलेंगे ये जब तक लगे नहीं तब तक। वो तो गुरु जी बहुत लंबा समय चला जाता है, यानी उसको पता है कि ये करने में लंबा समय लगता है, क्योंकि जब तक खुद कर रहे हैं, यानी उसने अनुभव कर लिया है, तो भी वो पूछ रहे हैं। समझे इसका कारण? क्योंकि इसको पता है लंबा समय लग जाता है। लंबा समय क्यों लगा? क्योंकि जब खुद की सेल्फ फीलिंग करते हैं, इतना काला 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 निकलता जाता है, यानी वो ऐसे ऐसे करते ही जाते हैं। खुद की थी ना वही, जब दूसरे की बारी आई तो पूछते हैं समय, गुरु जी कितना समय लगेगा? सही में उनको पता ही नहीं था तो वो नहीं पूछेंगे, तो बहुत समय लग जाएगा। ये आपको थोड़े पता है सामने वाले में कितना उसके ओरा में नेगेटिविटी है। शायद ऐसा भी हो, एक ही बार करने में से चला जाए। ऐसे थोड़े हैं, बहुत सारे लोग कहीं के कहीं पहुंचे हुए हैं, ज्यादातर लोग बढ़िया होते हैं, और सारे चक्र सबके पकड़े हुए ऐसा भी नहीं होता है ना। जय श्री कृष्ण गुरु जी। तो जैसे हम परमात्मा के रूप में विलीन रहना सीखते हैं, वैसे ही हमें हीलिंग में भी डूबना है। हाँ, हीलिंग में भी वैसे ही डूब जाए, डूब के करेंगे। हीलिंग करके जब हमें बाहर आए तो हमें भी एकदम फ्रेशनेस लगना चाहिए, फ्रेश हो गए, ऐसा ऐसा नहीं लगना चाहिए थक गए। फ्रेश लगना चाहिए अपने आप। तो मजा आया। जैसे एक ध्यान करके, जैसे हम बाहर आते हैं, नहा के बाहर आते हैं, तो कैसा लगता है? हीलिंग करना भी नहाना है।
अच्छा बताए। लेकिन यार ये क्या बात करती है, ये कैसे आएगा कि नहीं सवाल? फीलिंग करना यानी नहाना, ये कैसे? भाई सही में फीलिंग करना यानी नहाना है। ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही है आपके पूरे बॉडी में, सातों के सातों चक्रों में होते हुए ही आपके हाथों से जा रही है ना। तो आपकी पूरी बॉडी क्या हो रही है? परमात्मा की कृपा से उनकी ऊर्जा से नहा रही है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाथ तो खड़े करो तो मालूम पड़े, हाँ भाई हाँ बोल रहे हो, सही है। हाँ हाँ बराबर, दो हाथ खड़े करते अच्छा है, बढ़िया है। हाँ बराबर है कि हाँ भाई, हमें पता है कि ऊपर से ऊर्जा आई, हमारे क्राउन चक्र जो होते सातों के सातों चक्रों को नहलाई, पूरी बॉडी को नहलाई और सामने गई। ऐसा ही होता है ना। तो हम फिर क्या होते हैं, ऊर्जा से नहाते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं। इसलिए जब हम हीलिंग करके जब बाहर आएंगे हीलिंग से पूरा खत्म करके, तो हमें भी एकदम बढ़िया मजा आएगा, ऐसा चेहरा खिला खिला हो जाएगा अपना। एक चमक होगी अपने चेहरे के ऊपर, ऊर्जा से भरी हुई। हाँ, वहां पे ये मत बोलना काला है, काला की कहाँ से चमक होगी? ब्लैकिश में भी एक चमक रहती है भाई। हाँ भाई, ये तो भाई बोले यार, ये तो काला है, कहाँ चमकना ही नहीं, व्हाइट व्हाइट तो हो जाना चाहिए कि आप अलग अलग प्रश्न कहीं से भी ला दे, इसलिए पहले ही समझा दिया। चमक यानी एक परमात्मा की ऊर्जा से एक चमकता हुआ खिला खिला सा हमारा चेहरा हो जाता है, ऊर्जा से भरा हुआ अपने आप को हम पाते हैं। इस तरीके से हीलिंग करना। तो जो किसी का भी कोई सवाल हो कि कितनी देर के लिए हमें करनी है, तो इसका ये जवाब है, जब तक हमें लगे नहीं कि यहाँ से पूरी की पूरी नेगेटिव एनर्जी निकल गई है, तब तक हमें उस प्रोसेस को करना है। तब तक हमें उस प्रोसेस को पूरी तरीके से करना है। अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले, क्योंकि डर हमें बहुत लगता है। इसकी हमारे में आ जाएगी तो, हमें लग जाएगी तो खुद के ऊपर बढ़िया से चौकोरे बना के खुद के ऊपर भी बोले प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, या तो मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। हाँ यानी आपका माइंड स्वीकार कर लेगा, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं सुरक्षा सामने वाले का जो होगा। अरे भाई, सामने वाले का भी बढ़िया होना है, और आपको तो कुछ भी नहीं होने वाला है, क्यों इतना डर है? तो दोस्तों, बढ़िया से हीलिंग करें, कहीं पे भी मत घबराएं। और कितने समय, इस समय के बंधन में मत हमें पकड़ के रखना है। समय नहीं होता है उसमें, परमात्मा के काम में कैसा समय। लेकिन ये जरूर है, चुटकियों में भी हो जाता है। अभी तो आप 1 2 में हो, जैसे जैसे आप आगे आओगे बहुत अलग तरीके से आप हीलिंग करना सीख जाओगे, बोलोगे भी होगा, इच्छा व्यक्त करोगे तो भी होगा, हाँ, यार ये ठीक हो जाए तो अच्छा है। क्या कहिए हमने, ये ठीक हो जाए तो बहुत बढ़िया है। कि आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में विचार आ गया, यार ऐसे कैसे? ये वो पूजिया जी ऐसे करके देखने लगे, ऐसे कैसे? खाली ऐसे बोल दिया, इच्छा कर दी और ये ठीक हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं होता है। इसमें भी एक प्रोसेस हो गई, आपके भीतर से एक तरंग निकले, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, और सामने वाला तुरंत वो एनर्जी उसके पास जाएगी और ठीक कर लेगी। सिंपल सा एग्जांपल दो तो आपको, जो गैस का स्टव होता है वहीं पे जलाने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं कि नहीं आप गैस का? फिर वहां पे आप क्या और कुछ करते हैं, खाली एक लाइटर का ऐसे करके करते हो, टचकते, खाली एक छोटा सा, एक छोटी सी चीज अग्नि की निकलती है उसमें से, तिनका जिसको क्या बोलते हो आप, और वो लगता है गैस का जो स्टव है वो जलने लगता है। तो आपने खाली इच्छा व्यक्त कर दी, एक घर जबरदस्त ऊर्जा है, उसको वहां पे छोड़ दिया, तो ये ठीक हो जाए।
और मैं बोलता हूँ उस पर विश्वास मत करना, हाँ। मैं बोलूँ उस पर आपको विश्वास नहीं करना है। आपको ये करके देखना, कभी कभी इच्छा व्यक्त करना, हाँ ये यही करना, रात को करना, जब भी, जैसे भी, आपको जिस तरह कैसे भी आपको इसको इस्तेमाल करना है करें। अलग 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 प्रैक्टिकल करें, जब आपने सीखा है तो ये प्रैक्टिकल करते रहना है, बैठे नहीं रहना है। हम जो भी कुछ आपको बताते हैं, जो भी कुछ हम आपको सिखाते हैं, वो सारे का सारा प्रैक्टिकल किया हुआ है, पूरा अनुभव से ही वाली बातें हैं। तो आपको भी इसका जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए, समझे कि नहीं? तो जरूर से करें। हीलिंग बहुत अद्भुत सी चीज है, बड़ा मजा आता है हीलिंग करने, थकना नहीं है। अच्छा, 1 2 वालों के लिए खास मैं बता रहा हूँ। कभी कभी आपको ये सवाल आएगा, गुरु जी हमारे पास 4 हीलिंग आई, 4 हीलिंग हमारे पास आई, तो हम ऐसे ऐसे करके फिर से सिंबल बनाएंगे, फिर से आह्वान करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करना पड़ेगा क्या? सवाल है भाई, एकदम परफेक्ट सवाल है उनका। कि हमारे पास 4 लोगों की हीलिंग आई, 4 लोगों की हम हीलिंग करते हैं, फिर से वो करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो 5 10 मिनट तो उसी में ही चला जाएगा, ये सवाल है। तो दोस्तों, आपको पहली बार ही ये करना है, आप लगातार हीलिंग कर रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ, कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, ये आप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक ही बार आपको ये करना है पूरे का पूरा, पूरे का पूरा। फिर दूसरी बार क्या करेंगे, सीधे सिंबल बना के ऊपर की ओर हाथों को चार्ज करके ऊपर की ओर करके सीधा जिसकी हीलिंग करनी है ना उसका नाम बोल दे। लेकिन उससे पहले आपने जिसकी भी हीलिंग खत्म की है उसको नाभि चक्र के पास से जरूर से कट कर दे। ठीक है, कट करना। उसके बाद दूसरा आएगा तो तुरंत ही सिंबल बना के उसका नाम के आह्वान कर लेना है। मानो मैंने पहले किया था, अजीत जी की हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करो, सारी हीलिंग हो गई, कट कट कट। अब जब मैं दूसरी करूंगी तो पूरे का पूरा प्रोसेस नहीं करूंगा, सिंबल बनाऊंगा, ये करूंगा, ऊपर ही आता हाथ लिया, हे परमात्मा कृपया हमें आशीष जी की हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और लिखते जाएंगे फटाफट फटाफट। पूरी की पूरी ऊर्जा आ गई, पूरा शरीर गोल्डन 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 हो गया है। सभी का धन्यवाद करके सीधा रख दिया, आशीष जी की हीलिंग कर दी, आशीष जी की हीलिंग खत्म हो गई, कट कट। फिर से हम बोलेंगे तो रे ये बना दिया, फिर ये ऊपर की ऊर्जा, पहले की ऊर्जा है परमात्मा की ऊर्जा, तो क्या हमें सुनीता जी की हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखते जाएंगे गोल्डन 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 गोल्डन। आपको लगता है वहां पे धन्यवाद कर दे, सीधे हाथ रख दे, सुनीता जी की हीलिंग कर दे, जो भी जहाँ पे जो भी मांगा है सब कुछ उनको खत्म कर दे। फिर वापस कट कट, फिर बनाएंगे और करेंगे। धीरे की ऊर्जा है परमात्मा की ऊर्जा, मुझे नेहरू जी की हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे, धन्यवाद धन्यवाद, गोल्डन 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 गोल्डन। तो इस तरीके से करना है, ठीक है, क्योंकि एक बार आपका परमात्मा की ऊर्जा के साथ परमात्मा से आपका कनेक्शन हो गया है, फिर वो लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो बार 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 वही का वही रिपीट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे गुरु जी। हरे श्री कृष्ण जी। ठीक है, बार बार आपको वो बोल बोल के आपको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं। एक बार हो गया, यानी आप कंटिन्यू, फिर आपने मानो सुबह में आपने किया, फिर कुछ कोई लोग आए दोपहर में आए, तो जब आप दोपहर में करेंगे फिर से वही का वही पूरा सिस्टम से करेंगे, क्राउन चक्र से, आज्ञा चक्र से पूरा। जब आप कंटिन्यू करें तो आपको ये समझ में आ गया, क्लियर? जय श्री खड़े कृष्णा, करें, राधे राधे गुरु जी। और आज पहले मैं बताया उसके बाद तो हाथ खड़े करें। समझ में आया मेरी बात को? चलो, श्वेता जी को आधा समझ में आया, आधा नहीं आया, यानी एक हाथ है, 2 हाथ होंगे, उसको पूरा समझ में आया, एक हाथ वाले को आधा समझ में आया, मुझे देख लो, मुझे पता चले। चलो, दो दो खड़े हैं, चलो राधे अच्छी बात। राधे गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ, हाँ जी गुरु जी, आवाज आ रही है आज मेरी? आ रही आ गुरु रही। जी, यही यही पूछना था। मैं रेगुलर में जब करती हूँ अपने परिवार का, तो कंटिन्यू करती हूँ, तो यही पूछना था, जैसे आज आपने मेरा क्वेश्चन
बता दिया मुझे। थैंक यू गुरुजी। अब मुझे समझ आ गया, टाइम लगता था, अब कम टाइम लगेगा। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। न समय को लगाने की जरूरत थी, खाली मैसेज डाल दिया और तो भी हम बता देते। और आपको तो कहाँ इतना लंबा कुछ करने की जरूरत है, आपने मास्टर किया है भाई, उसमें तो पूरी अलग प्रोसेस हमने बता दी। छुट्टियों वाली ऐसी प्रोसेस बताई है, फिर भी आप कंफ्यूज। गुरुजी इसमें शांति डाल के भी मैंने किया था सारे कोई बात परिवार नहीं, को। अभी अभी 13 तारीख से फिर से होगा ना, फिर से पूरा ठीक, सीखिए। ठीक है गुरुजी। धन्यवाद 13 गुरुजी। तारीख से फिर से ग्रैंड मास्टर है, फिर से आप सीख लो इसको। ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। 13 तारीख से ग्रैंड मास्टर शुरू हो रहा है, अगर किसी ने कहीं और से मास्टर किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, तो हमें मैसेज करके अगर ग्रैंड मास्टर करना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने 1-2 किया हुआ है उनके लिए डेट आ गई है। कौन सी डेट लिखी है हमने? 21, 22, 23। ठीक है, 21 तारीख से लेवल 3 शुरू होगा, ठीक है। उनके लिए भी दे दिया गया। और इंदु ताई ने एकदम सच बताया था, हमने वो वीडियो भेजा ही नहीं था, दो ही सेम टू सेम आ गए थे। चलिए, कोई बात नहीं है, हमने चेक किया तो फिर कर दिया। चलो भाई, तो क्लियर हो गया आपको हीलिंग कैसे करना है? चलिए, बहुत बढ़िया है। अभी आप बोलिए, कोई और सवाल है तो मुझे बोलो, इसलिए कहता हूँ पूछो। मैं आपके पहला ही बोलता हूँ, कोई एक्सपीरियंस है बताओ। एक्सपीरियंस बताना बहुत ही अच्छी बात है। और कोई अपना सवाल है तो पूछो। आप है कि पूछते रहेंगे, पता चलेगा। ऐसे तो हम बोल ही देते हैं, आपके सवालों को उठने नहीं देते हैं, बोल देते हैं। रंजीत राधे जी को राधे कुछ गुरुजी। पूछना है? गुरुजी मेरा एक वो भी है, एक सवाल भी है। मैं बोल। तो मेरा हाँ ये गुरुजी। कि जैसे हीलिंग करते समय आपने कहा ना टाइम नहीं देखना होता है, तो अभी जैसे पहले तो लगता था कि मतलब करना है बस, एक फॉलो रूटीन करना है कि बस इसको कर देना है, पर अभी जब करके लास्ट होने लगता है तो हमें बड़ी खुशी आती है, बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छी वाइब्रेशन आती है अंदर। कोई फीलिंग तो कुछ नहीं आती है मेरे, लेकिन खुशी मिलती है, लगता है कि हाँ जैसे कुछ हुआ, अच्छा हुआ। और ये एक है, एक अनुभव मेरा और है कि जैसे जैसे एक होता है ना, ऑरा होता है, तो ऑरा जैसे हम मूव करते हैं तो ऑरा भी मूव करता है, या ऑरा को टाइम लगता है मूव होने में, मतलब 1-2 सेकंड बाद वो हमारे साथ मूव होता है, कैसे? जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ हो, जहाँ जहाँ हम वहाँ वहाँ पे हो। जैसे अपना जी, साया चलता है ना, वैसा, वैसे जैसे वैसे। रेकी में कहते हैं ना कि एनर्जी हैंड होता है, एक एनर्जी हैंड होता है ना हमारा। हम्म। तो जैसे हम एक बार, मेरे साथ है ऐसा कि अभी ऑरा दिखता है, लेकिन कलर नहीं दिखता उसमें। तो मेरा अंधेरे में अगर हम ऐसे, कहीं थोड़ी सी भी लाइट आ रही है, कहीं बाहर की रोशनी आ रही है कमरे में, तो ऐसे अगर मेरा हाथ ही ऐसे है, तो ऐसे हाथ अगर हमने हटा लिया तो कुछ देर मेरा हाथ वहां रहेगा, पूरा लाइट फॉर्म रहता है वहां पे, उसके बाद वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो मेरे नहीं समझ में आया था कि वो क्या चीज है, मतलब ऑरा नहीं है तो क्या दिख रहा है? नहीं भाई, ये साइंस के साथ है। किसी भी चीज को ऐसे देखते रहो, आंखों बंद कर दोगे, वो चीज आपके यहाँ पे फ्लैश होती है, कुछ दिन समय तक वो प्रतिकृति उसकी रहती है। और आप तो बढ़िया हो। हम, आप ये मत समझना कि हमारा ध्यान नहीं है, आप तो बढ़िया से जवाब भी देते हो। कोई बेचारा अटका हुआ है, कोई सवाल करता है तो आप जवाब भी लिखती हो, यानी बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। अपने ऊपर डाउट नहीं करें। ऐसे गया तो वो होता है ना, थोड़ी देर के लिए देर आपको क्या होगा, स्पीड। इसमें साइंस है, स्पीड का नियम वहां पे। देखो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लग रहा है कि नहीं, ऐसे मानो आपका आपका ही हाथ वहीं पे है, और ऐसे 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 करते रहेंगे तो बहुत सारे हाथ दिखेंगे कि नहीं। ये साइंस है, स्पीड का यहाँ पे नियम लागू पड़ेगा ना, ठीक है। आपने बोला एक झटके से, तो झटके से आगे पीछे कोई चीज होगी तो ऐसे उसका शेडो जैसा तैयार होगा कि नहीं, समझे कि नहीं?
टेढ़ो होता है उसका। लेकिन जैसे जैसे बढ़िया से जा रहे हैं तो अपने साथ साथ जहाँ पे हम गए वहां पे हमारा फोन। इसलिए हम कहते हैं ना, हमेशा अपने साथ एक छोटी सी दुनिया लेके चलते हैं हम, वो है हमारा फोन। जहाँ जहाँ पे हम जाएंगे हम अपनी दुनिया लेके जाएंगे। आप बढ़िया अच्छा ही गुरु, देख रही हैं, देखा है वो सही देखा है, गलत नहीं देखा। नहीं वो साफ चलो, दिखता है, एकदम आंखों से दिखता है, बंद आंखों से भी नहीं, ऐसे खुली आंखों से दिखता है। ये आपको सही, बढ़िया है। तो गुरु जी जैसे हाँ, एक दिन हम बीमार हो गए थे, एक दिन अच्छे से बीमार हो गए थे, तो मेरा हीलिंग वीलिंग ऐसा कुछ नहीं था, मतलब बस लेटे हुए बिस्तर पे। तो मेरे हाथों में बहुत ज्यादा झंझनाहट हो रही थी, और तो कहीं नहीं हो रही थी, पर मेरे हाथों में लगातार ऐसे झंझनाहट हुए जा रही थी, हुए जा रही थी। तो पहले तो मेरी समझ नहीं आया, बाद में ऐसा लगा कहीं कुछ इसमें रेकी का तो असर नहीं है जो हाथों में झंझनाहट, क्योंकि कहीं और नहीं फील हो रहा था। खुला मैंने है कहा ना। गुरु जी पूछेंगे। के बाद फिर रेकी, हाथ में जंजाल बोले, रेकी बेचारी बोल रही है तो ऐसे मुझे सामने लाना, ऐसे क्यों करके रखा है। और मेरे लिए तो पहली बार ये बढ़िया अच्छा लगा मुझे कि बीमार भी अच्छे से होते हैं। नेहा जी ने बोला हाँ, बीमार हो पूरे गई, दिन। अरे बीमार भी अच्छे से होते हैं। देखो, आपको कुछ नहीं करने का था। ऐसा जब लगता है मानव फीवर है, बीमारी आ गई कुछ है, तो पहले अपने विचार को तो हमें बदलना ही बदलो। हम तो कहाँ भाई, हम थोड़े बीमार होते हैं, शरीर है, चलता रहता है। हर चीज को आप इसके साथ कनेक्ट मत किया करो कभी भी। तो शरीर है भाई, शरीर का काम है वो ना, पर हमारा काम है कार्य करना। हमारे पास क्या है, रेकी है, हम ऐसे करके हाथ रख के बैठ जाएंगे, ठीक हो जाएगा। क्योंकि पूरे दिन भर में आप एक जैसे नहीं रहते हो। पूरे दिन भर में आपके कितने सारे विचार चलते हैं, इतनी सारी अलग अलग परिस्थितियों में आप जाते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग वातावरण में रहते हो। आपके मस्तिष्क की भी हर एक समय में परिस्थितियां अलग रहती हैं, ठीक है। तो पार्टियों से पेमेंट कैसे मंगाया था? ये बढ़िया से बढ़िया आप काम कर रहे, अच्छा कर रहे हैं। कोई इसमें आप गलती नहीं कर रहे हैं, और जो आपने अनुभव किया वो भी अच्छा ही है, ठीक है। हाँ गए वो संजीव जी, हाँ भाई पूछो संजीव जी, क्या पूछने का था। तो सब बताए। हाँ, बोलिए बोलिए। हिप्नोटिज्म क्या है ये भी बता दें। मेरा अपना नेटवर्क में प्रॉब्लम है, टावर लगाने का है बोले तो। मैं हिप्नोटिज्म क्या होता है ये भी बता देते। हाँ हाँ हाँ, एक दो की गिनती हो गई। हाँ, पहले वो हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन, बस और कुछ नहीं। दिमागों के साथ चलना, एक ट्रांस वाले दुनिया में चलना, ठीक है। हिप्नोटिज्म क्या है कि शब्द होते हैं और थोड़ी प्रोसेस की जाती है उसके साथ। इससे क्या होता है, आप एक ऐसी स्थिति के भीतर जाते हैं। आपको एक मैंने वीडियो दिया हुआ है, उसमें ये सारी तकनीक यूज की है, आपको इसको पता भी नहीं चला। एक 21 दिन का मैं देता हूँ सब, जिसमें मैंने हिप्नोटिज्म का भी यूज किया हुआ है, हाँ जी जिसमें हाँ मैंने जी। पॉज लाइफ वाला भी यूज किया हुआ है, जिसमें मैंने रेकी का भी यूज किया, और सारा सब कुछ इस्तेमाल करके वो एक बनाया है। जिसको भी कोई परेशानी है उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब के ऊपर ही रखा हुआ है, ग्रुप में भी छोड़ा हुआ है वो वीडियो। 21 दिन के लिए कर ले, सारी परेशानियां दूर, ठीक है। ये होता प्रणाम गुरुजी। है। हाँ जी बोलिए जी, खन्ना जी बोलिए। गुरुजी, बाहर किसी पेमेंट अगर रुका हुआ हो तो गिरेकी में क्या प्रोविजन है, कैसे निकाला जाए पेमेंट, फंसा हुआ पेमेंट हो तो? वो बोलते हैं पैसों कोई देते हैं आज के जमाने में, कोई नहीं देते हैं पैसा। हम्म। पैसा कोई नहीं देता है, कौन देता है। रेकी से कोई उपाय किया जा सकता है पैसा निकलवाने के लिए? होता है, बहुत सारे लोगों का होता है, ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं हो, ठीक है। हम्म। लेकिन अभी मैं इसको मैं बोलिए। अब किसी को कोई सवाल है, हाँ, जो आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीष जी आशीर्वाद दे रहे हैं, बोलिए आशीष जी। जय श्री कृष्ण गुरु जी। श्री कृष्ण। गुरु जी,
अपने अगल बगल में अगर कोई गलत इंसान आ जाए, अपने को पहचानते हैं कि अभी ये गलत आदमी है तो इसके साथ बैठना नहीं है, लेकिन हम लोग जो परिस्थिति रहती है हम लोग हिल नहीं सकते, तो ऐसे में क्या करें? गलत इंसान है तो अपने को क्या लेना देना, वो अपने घर पे, हम अपने घर में। वो आके आपको थोड़ा चिपकेगा 24 घंटे। वो अपने घर पे, हम अपने घर पे। और इसमें होगा ये, आपके दिमाग में बैठ गया वो मेरे बाजू में आ गया। वो क्या है, बाजू में नहीं आया, आपके सर के ऊपर आके बैठ गया, ऐसा आपको, उसको आपने अपने साथ जोड़ दिया, यही परेशानी है। उसके आपके दिमाग से उसको डिस्कनेक्ट कर दो, उसकी एनर्जी को आपके दिमाग से पहले डिस्कनेक्ट करो, वरना वो जैसा है वैसा हमारा होना शुरू हो जाएगा। समझे कि नहीं? हमें उसके बारे में सोचने, वो अपने में मस्त, हम अपने में मस्त। समझ में आ गया? वो अपने में मस्त, हम अपने में मस्त। देखो मेरी ही बहुत प्राइवेट बात है, इसको भी मैं बंद करूंगा। फिर भी हम चाहे किसी भी जमीन के ऊपर, किसी घर के भीतर, जहाँ पे भी हम जाए तो उसकी ऊर्जा को भी हम चेक कर सकते हैं वहां पे। इसके लिए आपको बहुत सारे लोगों ने डाउजिंग सीखा, उससे फटाफट फटाफट पता चल जाता है। आज तो सारा ये कुछ भी आप जान सकते हो, समझ सकते हो उसकी ऊर्जा कैसी है। वो जो जगह है, जिस प्रॉपर्टी को हम ले रहे हैं, वो प्रॉपर्टी क्या हमें देने वाली है या हमसे लेने वाली है, वो भी आपको पता चल जाए। सबसे पहले कोई भी प्रॉपर्टी लें तो वहां पे जाके चेक करें वो जो इंसान बेच रहा है किस वजह से बेच रहा है। कोई बोलता है भूत प्रेत है, तो जरूर से ले लेना आप, हाँ, वो बहुत सस्ते में मिल जाएगी। भूत भूत हमें कुछ नहीं काम करता है, हमें तो अच्छा है ना, सस्ते में मिल जाए। भूत प्रेत वाली जल्दी ले लेना आप, ऐसा मत सोचना कि ये हमें परेशान, हमें कोई परेशान नहीं, ठीक है? क्योंकि कुछ भी नहीं होता है वहां पे, वहम होता है। ठीक है, तो ये वहां पे जो इंसान निकल रहा है वो खाली आप चेक करना कि वो दुखी होकर निकल रहा है, उसकी परेशानी है, उसकी आय लग के निकल रहा है। हम जब कुछ भी ले तो भी ऐसा नहीं लगना चाहिए तो उसको हमें क्या है, इस तरीके से कोई काम करनी चाहिए। वहां पे आके हम खड़े रहते तो भी उसका वाइब्रेशन से पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला है या नेगेटिव, ये हमें मिलेगा या नहीं। इसलिए हम बोलते हैं आपको ग्रैंड मास्टर बनते बनते सारा सीख जाओगे आप, वास्तु में ये हो सकते। तो बेसिक तो सब कुछ पता चल ही जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप खुद खड़े रह के भी चेक कर सकते हैं मेरे लिए सही है या नहीं है। सर, पता आपको ये चलता लगता है कि ये आदमी अपना सही नहीं है, ठीक है, उसके है, बाद उसका क्या करने का वही समझ में नहीं आता। नहीं ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, इस बात करते हो। अपने घर को बढ़िया से ऊर्जा से रखो, अफर्मेशन दो भाई मेरा परिवार और ये पूरे अलग है, हमारे इनसे कोई गलत नहीं। ये एनर्जी और हमारी एनर्जी कोई मैच नहीं कर रही, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ऐसा होता है, रिश्ते में होता है, शादियों में होता है, जाने अनजाने में भी उनको हमें बुलाना पड़ता है, क्योंकि भाई शादी कर रहे हैं। तो वहां पे हम यही सिखा रहे हैं। आपने हर लेवल में ये सारा सिखा देते हैं हम कि क्या करने का है क्या नहीं करने का है, कैसे उसको हीलिंग देंगे, कैसे वो बेचारा साफ साफ अपने तरीके से वो अलग करे, अपने लिए अलग तरीके से, ये सारा सीखना है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ गहराई से सीख। ठीक है, तो आप क्या करना, अपने घर को ऊर्जान्वित करके रखना, बस इतना सबको करना। इन्होंने भी 1 2 लेवल किया हुआ है, कुछ भी नहीं करे, हमने इस बार सिखाया था। चारों कोनों में चौखूरे बनाए, दीवारों के ऊपर रेगुलर वाला चौखूरे बनाए, छत के ऊपर, उसके ऊपर हर एक कमरे में ऐसे बनाए, और बीच में दोनों हाथ ऐसे रख के खड़े रह जाए पूरे अपने घर को व्हाइट 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 कलर की ऊर्जा से देख। ठीक है, या तो कहीं सोफे में बैठे हो तो वहीं से भी आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। और अपने जो मेन डोर होगा, जैसे सिटी में रहते हैं तो एक ही डोर रहता है मेन आने जाने का। हाँ, दरवाजा एक ही रहेगा, तो उस दरवाजों के एकदम मिडल में बढ़िया सा चौकुरे बना दे और सील कर दे, लॉक लॉक। यहीं से कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आएगी ही नहीं। यानी वो आपका दिमाग बिगाड़ रहा है, यानी नेगेटिव ऊर्जा ही उसको कहा जाएगा कि, तो
धीरे 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 करके। और इसमें सबसे बड़ा काम क्या करेगा, आपका मस्तिष्क। अभी क्या किया आपने, आपने बोला यार ये मेरे बाजू में कहाँ गया है, मेरे को फिर डिस्टर्ब करेगा, मेरी फैमिली को डिस्टर्ब करेगा, कहाँ आ गया है। सोते हैं तो भी वो नींद में आता है, बाहर जाते हैं तो घर के सामने है तो देखना पड़ता है, बाहर जूते पड़े हुए तो वहीं पे हमें पता है ये शूज पहनता है, अभी वो घर में है। हर एक जगह के ऊपर वो आपके दिमाग से निकल नहीं रहा, इसलिए आप में परेशानी है, उसमें बेचारे में कोई परेशानी नहीं। वो तो सीधा साधा है, वो समझो। अगर वो दुष्टता करता है तो आपको उसके ऊपर दया आनी चाहिए, वो वाला भाव हमारे में होना चाहिए। बेचारे तो भगवान देखते बेचारे को, आप ही ठीक कर सकते हो। इसको पता नहीं है इसलिए ये गलती कर रहा है, वरना नहीं करता। चाहे के लिए वो गलती कर रहा है, कुछ ना कुछ दुविधाएं उपस्थित कर रहा है, तो आपको ये प्रार्थना, उसको पता होता है तो कर। भगवान जो जीसस थे उन्होंने क्या किया था, स्तंभ के ऊपर उनको चढ़ा है तो क्या किया था, ये परमात्मा इनको पता नहीं है ये क्या कर रहा है, ऐसा किया था कि हमें भी तो वही करना है ना, सिखा के तो गए हमें। उसको बेचारे को पता होता है तो आपके साथ कोई भी गलती नहीं करता, तो ये करे बस, दूसरा कुछ भी नहीं करे। उसको अपने दिमाग से निकाले, उसको नहीं, अपनी हर एक परिस्थितियों को ऐसे निकालना है। खुले हो जाओ बस, आनंद, एक आनंद ही अपने भीतर रखना है, बाकी सारी चीजों को निकालो, सारा कचरा है। जैसे हमें बोलते हैं लोग, हम तो ये घर पे आए तो घर की बात, हाँ भाई, इधर घर छोड़ के दरवाजे से मेरे निकला मैं, यानी घर का घर पे, फिर ऑफिस का काम, फिर ऑफिस में सारा करके वहां से गेट छोड़ दिया, क्या है तो घर पे, फिर 9 बजे इधर बैठा क्लास में, तो फिर क्लास में, जहाँ पे हो वहीं का सोचने का, कोई और सोचने का ही नहीं, मेरे को क्या लेना देना है। तो जिस स्थिति में हम जहाँ पे है उसको सोचे, बाकी को नहीं। ठीक है, तो आपका समस्या का हल ये बढ़िया सा है, कुछ भी नहीं करे, इतना करे, घर को ऊर्जान्वित रखे और उसके तरफ से ध्यान निकाले, उसकी तरफ ध्यान है, निकलते हो ऐसे क्यों देखना है भाई, क्यों जा रहा है आपकी नजर, क्योंकि आपके दिमाग में वो चढ़ गया है। आपको नफरत नहीं, उससे प्यार हो गया ऐसा लगता है, फिर समझ में आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने दिमाग से उन चीजों को निकाल से, समझेंगे, ठीक देखने का ठीक ही नहीं, उसके बारे में सोचने का भी नहीं, मैं प्रार्थना करें। ठीक है, चलिए भाई, जीतू जी को कुछ पूछना था, आज काउंट कर दिया है, तो सोचने की भाई। हाँ सर, मुझे एक तो एक्सपीरियंस भी शेयर करना था और कुछ बताना भी था। तो एक्सपीरियंस तो मैं हर बार ही शेयर करती हूँ, जितने भी लोग जुड़ते हैं मैं बड़ी मुश्किल से आती हूँ, कभी कभी नहीं आ पाती, बहुत लेट होता है ऑफिस से, आपकी क्लास शुरू हो चुकी होती है जब तक मैं आती हूँ। तो ऐसा है कि जब जब से भी रेकी में आई हूँ, पहले भी आई थी अभी भी आई हूँ, मिराकल्स जो जिसको कहते हैं असली में कि हाँ ये हो गया, अब ये तो सोचा ही नहीं था ये भी हो गया, मतलब अच्छा ही अच्छा होने लग जाता है। ऐसा लगने लगा है कि जहां हाथ रख दे या जो सोच भी लिया कि यार ऐसा हो जाता मेरे साथ तो सही होता, वो हो जाता है। मतलब मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है, ऐसा हो गया है। मतलब बहुत बहुत अच्छा हो गया, ऑफिस में भी कुछ भी काम कि आज मैं ये कर लूंगी तो वो हो जाता है। या आज बड़े बड़े लोग जो अलग लेवल के एग्जीक्यूटिव लेवल के, मैं बैंकर हूँ, तो वो आ जाते हैं मेरी सीट पर आ जाते हैं, जो लोग अपने कैबिन से नहीं निकलते और मेरे काम को अप्रिशिएट करके चले जाते हैं। मैं सोचती हूँ अरे ये यहाँ यहाँ आगे आके मेरी सीट पे खड़े हुए। तो मतलब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, जैसे हम रेकी करने लगते हैं तो अच्छा ही अच्छा होने लग जाता है, कुछ बुरा नहीं होता। पहला। दूसरा कि ये सीख लिया हमने अब शुद्ध करना, तो अब अपने आप आता है कि हम निकल रहे गाड़ी में बैठे तो चोकरे बन जाते अपने आप, मतलब थर्ड आई से आपने बोल दिया कि बना सकते हैं, तो वहां बन गया। जैसे गाड़ी जब अब रात भर दो उसे रखी रहती तो चालू होने में पहले टाइम लगता था, अब उसको इतना प्रेम मिलने लगा, इतना शुद्ध हो गया वो बोल बोल के कि वो ऐसा भी दबाओ तो वो चालू हो जाती है। बहुत पुरानी गाड़ी, 15 साल पुरानी गाड़ी है। और ऐसे ही जब घुसते हैं ऑफिस में तो फिर चुपरे बना लिया, मतलब वो एक अंदर तक बैठ गया है कि हमको सोच के नहीं करना पड़ता, अपने आप आता है। और मुझे उससे बहुत फायदा हुआ, अगर कोई नहीं कर रहा तो कर ले क्योंकि आपके अगर दिमाग में घुसा रहेगा ना कि ओके फाइन चोकरे बना लिया, इसको शुद्ध कर लिया, बैठने वाले हैं बना लिया, कीबोर्ड में हाथ लगाना है बना लिया, तो वो मैं कर रही हूँ तो मुझे बहुत फायदा हो रहा है। मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। एक ये हो गया। और दूसरा ये कि मिथ, मिथ को क्या बोलते हैं हिंदी में? मिथ, मिथ अराउंड रेकी, मतलब ये गलत
गलत चीजें क्या फैलाई हुई है। जैसे मेरे ग्रुप में हमने साथ में टैरो सीखा, तो हम लोग का कुछ 10-20 लोगों का ग्रुप है। उन्होंने कहीं और से रेकी सीखी होगी, मैं आपसे जुड़ गई। तो इतने गलत गलत मतलब वो धारणाएं बना दी है कि लोग, अच्छे बच्चे जो सीखना चाहते हैं वो डरने लगे हैं। मतलब कल मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, वो मुझे बोलने लगी कि यार वो मैंने 21 दिन की साधना में ना 2 दिन 3 दिन करके छोड़ दिया ना, तो मेरे साथ सब कुछ गलत गलत हो रहा है, सजा मिल रही है। मैंने कहा, फिर मैंने आपका नाम लिया और उनको समझाया कि भाई अब भगवान की शक्ति है, इट्स अ डिवाइन पावर, डिवाइन पावर इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग बैड विथ यू। उनका मतलब तुम खुद सोचो कि वो ब्रह्मांड की महान शक्ति तुमको सजा क्यों देगी। बोले नहीं, मेरे को डिप्रेशन होने लगा क्योंकि मैंने 7 दिन करके छोड़ दिया, 21 दिन नहीं किया। मैंने कहा ऐसा नहीं होता। मेरे गुरु ने मुझे समझाया है कि अगर किसी बात से, किसी वजह से आपका छूट गया 1 दिन 2 दिन का, तो वो कोई नाराज होके करके नहीं जाने वाली रेकी। इट विल कम बैक टू यू। वो आपको ब्लेस करने के लिए आई है। तो ऐसे गलत गलत बहुत सारे मार्केट में गलत घूम रहे हैं, पैसा बहुत लग रहा है, मतलब आप तो बहुत नॉमिनल चार्ज करते हैं, थैंक यू सो मच, बट लोग गलत डरा डरा के लोगों से करवा रहे हैं कि नहीं हमारे जैसा करो, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करो, तो ही वो विद्या आपके अंदर आएगी, वरना वो विद्या आपसे दूर रहेगी। तो एक ये मिथ मैं दूर करना चाहती हूँ। ये तो देखो, लोगों ने, आपको सवाल आएंगे आपके सामने, आपको एक ही जवाब सिखा देता हूँ, तुरंत आप उतना बोलना हो, अपने मुंह से बोलेंगे हाँ भाई, आपको मैं सिखा देता हूँ। बोलेंगे यार रेकी की, यार मुझे ये बीमार हो गई, वो हो गई। आपको खाली इतना कुछ नहीं होगा, मुझे एक सवाल का जवाब दो। क्या भगवान कभी किसी के साथ बुरा कर सकता है, गलत कर सकता है? इतना खाली आप बोलना, वही बोलेंगे वो तो नहीं कर सकते। तो रेकी यही है, परमात्मा की ऊर्जा है, परमात्मा का आशीर्वाद है, खुद परमात्मा का आपको पूरी ऊर्जा मिल रही, उनका ही रूप है। फिर वो आपको कैसे गलत करेगी? अच्छा, आपको परेशानी आई, इसका मतलब ये है कि आपके भीतर जो पूरा पड़ा हुआ था कचरा, वो निकल रहा है। किसी को बुखार भी आ जाता है, आपको ऐसा बुखार आएगा पूछो मत, इतना बुखार, इतना बीमार भी हो जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी नेगेटिविटी भर के पड़ी रखी है, वो एकदम से निकलेगी। लेकिन दूसरे तीसरे उसको कोई गोली बोली खाने की जरूरत, दूसरे तीसरे दिन एकदम हेल्दी। आपने टेरो का किया, टेरो में क्या है, अब आप रेकी सीखने के बाद टेरो करना, देखो आपका क्या कमाल होता है। अगले महीने हम आपको क्या बताएंगे, देखो कैसे चमत्कार, कैसे चमत्कार करते हैं आप लोग, चमत्कार होना लगती है। तो ये होता है, हम बोलेंगे यानी वो आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे, देखो ये है। क्योंकि सही में ये चमत्कार है ही नहीं, लेकिन जो उसने कभी जाना नहीं, समझा नहीं, वो तो बोलेंगे अरे चमत्कार है। हम लोग तो ये करके सारे लोगों को ऐसा ठीक हो जाते हैं, तो हमें क्या लगता है, ये तो होना ही है। हम क्या करते हैं, ये तो होना ही है। लेकिन लोगों को क्या लगता है, ये तो यात्रा कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, क्या है। लेकिन वो हमारे लिए चमत्कार नहीं है, दूसरों के लिए चमत्कार है, जिन्होंने नहीं जाना है, नहीं समझा है, उनके लिए ये चमत्कार है। ठीक है। तो आप करें। अब इन्होंने बोला जैसे बात, टोकुरे और शेक की मैं बनाती हूँ और ये बढ़िया होता है, और सही में होता ही है। कि सूफिया जी है, वो खाली दो ही सिंबल यूज करती है, बस दो सिंबल, टोकुरे और शेक, बाकी कोई बात ही नहीं। टोकुरे बनाओ शेकी बनाओ, टोकुरे बनाओ शेकी बनाओ, टोकुरे बनाओ शेकी बनाओ, दो ही सिंबल से सारा कार्य हो जाए, क्योंकि इनने अपने पूरे रग रग में उस दोनों ही ऊर्जाओं को अपने भीतर कर लिया। और यही हम आपको सिखाते भी है कि कैसे अपने सारी बॉडी में, अपने रग रग में, अपने सारे कण कण में उसको कैसे बसाओ। वो सारा प्रोसेस आपको सिखाया हुआ है, लेकिन हम है कि ध्यान देते नहीं। हम देखते हैं, हमारे वीडियो के ऊपर व्यूज देखेंगे, आए होंगे 52। इतना बढ़िया वीडियो, इतनी सारी जानकारी से भरा हुआ 52, जबकि ग्रुप में कितने लोग हैं मालूम है, 1500। 1500 लोग हमारे ग्रुप में लगातार जुड़े हुए हैं। जितने दुर्भाग्य समझो या जो भी समझो, जुड़ते हैं कितने हैं मेडिटेशन में, 40 लोग। इतनी दुर्भाग्य की बात है कि इतना नदी के किनारे पे रह के भी हम प्यासे रहते हैं, ये इसको कहा इसलिए जाता नहीं खा है। पा रही है क्या? हम तो छोटे छोटे किए थे, वो जुड़ सब गया। कुछ होते हुए भी, अरे भाई माइक बंद रखो यार, तो सब कुछ होते हुए भी
हम प्यासे के प्यासे रह पाते। ये आपको रियलिटी बताता हूँ, अपने ग्रुप के 1500 से ज्यादा लोग। अब वहां पे अगर मैं खाली वो एक वो बोलता हूँ कि 1 to लेवल इस तारीख को होगा, एक एक इंसान खाली एक को ही खाली बताए ना, तो 1500 लोग आ सकते हैं, लेकिन आएंगे कितने? 20, 25, 50, 60। और वो भी कौन लाता है? हम जब वीडियो डालते हैं। आप लोग मेहनत करते हैं, वो सुनते हैं नहीं सुनते हैं, हम वीडियो डालते हैं, ये सारे इकट्ठे होके इतने ही लोग आते हैं। समझे कि नहीं? तो ये बहुत गजब का है, तो सबको नहीं मिल रहा है, तो सबको नहीं मिला, ये सोचना पड़ेगा कि नहीं। नहीं मिलने का कारण ये है कि ये परमात्मा का भाई वो प्योरिटी देखेंगे। आपकी जिस जिसकी कैपेसिटी होगी उतना ही वो देंगे परमात्मा, उससे ज्यादा नहीं देंगे। और उससे ज्यादा अगर हमें चाहिए तो उस मार्ग के ऊपर हमें दौड़ना पड़ेगा। निकलो, भागो, तो जरूर से आपको तो मिलेगा। आपके नसीब में नहीं है ना, तो भी परमात्मा वो आपको देता है। जैसे सुदामा के नसीब में नहीं था, जन्मों जन्म तक कितनी सारी में उनको गरीबी लिखी थी, लेकिन कृष्ण भगवान ने बदल दिया पूरा। अरे इतना भगत मेरा दोस्त, इसके नसीब में गरीबी कैसी? क्योंकि भगवान का पूरा भक्त था, इतना खुददार था कि वो मांगते नहीं थे, इतने परेशानी थी तो भी कृष्ण भगवान के पास आके बैठे। उन्होंने नहीं बोला, सुदामा ने नहीं बोला कि मुझे दोस्त इतनी परेशानी तो मुझे कुछ दे। वो तो उनसे प्रेम, बस वो प्रेम में कोई और स्वार्थ नहीं होता है, और कोई बात नहीं, जिसको शुद्ध प्रेम कहा जाए। जैसे हम सारे के सारे लोग गोद मिल रहे हैं, क्या कुछ स्वार्थ है? किसी को कोई लेना देना नहीं। आते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, गुड बाय, हमें चले अपने गांव, सबको राम राम करके सो रहे हैं लोग। क्या लेना देना है? तो इस तरीके का आप शुद्ध रखोगे तो वहां पे परमात्मा कृपा बरसा देंगे, सबके ऊपर बरसा देंगे। मैं ये कर रही हूँ सर, मेरे पास आ रहे हैं लोग तो मैं सबको बोल रही हूँ कि हर महीने क्लास होती है, और मैं उनको बोल देती हूँ कुछ भी हो 3 दिन का समय लेके इनकी क्लास करो, फिर मुझसे बात करना, पहले ये कर लो। तुम्हारे अट्यून के पैसे भी मैं दे दूंगी, बस तुम मेरे कहने पे करो, उनके साथ काम करो ऐसे। पर कुछ लोगों का इतना डिप्रेशन में रहते हैं सर कि उन्हें कुछ करना ही नहीं होता, उनको बैठना भी नहीं, उनको ऐसे मरे ही रहना है, तो उनको मैं कैसे उठाऊं? ऐसा होता है, ये आपने जो बात बताई एकदम जेन्युइन है। पूरे दिन मेरे पास ऐसे फोन आते रहते हैं कहीं ना कहीं, इतने परेशान है पूछो मत। बहुत परेशान। फिर हम हीलिंग, इसमें आपको कहीं पे देखो, ये लोग बोलते हैं मुझे पेशेंट नहीं मिल रहे हैं, यानी कोई ऐसी हीलिंग के लिए नहीं मिल, ऐसा है ही नहीं। आप इधर नजर करो तो लाखों हैं, इधर नजर करो तो लाखों हैं, यहाँ पे नजर करो तो है। ठीक है। अब ये हमारे पास भी आते रहते हैं, हम उनको समझाते हैं, देखो भाई, आप खुद ही, पहला मेरा सेंटेंस ये रहेगा, आप किसी किसी ने मेरे से बात की होगी, उनको पता होगा, मेरा पहला सेंटेंस रहेगा, आप खुद ये सारा कर सकते हो। आपको वीडियो पड़े हुए हैं वो देखो, 3 दिन का हमारा आता है, हम सिखाते भी हैं, वो सीख लो, पूरा फ्री में है। आपको एक पैसा खर्चा नहीं करने का है, आप सीख सकते हो और बढ़िया से खुद तो ठीक हो जाओगे। ये सारी की सारी परेशानी आपकी जाएगी, खुद की तो जाएगी, और लोगों को भी ठीक कर पाओगे, हम इतना स्पष्ट बताते हैं। फिर बोलते हैं नहीं आपसे भी हीलिंग करो, फिर हम उनको दोनों तरीके की, भाई हम एक 9 से 12 की इस तरीके से चलती है, और एक हर महीने इस तरीके से आती है। लेकिन हम ये चाहते हैं आपको पैसा नहीं खर्चा करना, इससे कर लोगे तो भी हो जाएगी, ये स्पष्ट बताते हैं, तो भी लोग करने के लिए तैयार नहीं यार। गोलियां खाएंगे बार बार, इतनी कोई कोई तो इतना बताते हैं, पूरा हमें लगता है अरे इसका शरीर है या क्या है, बोले यहाँ पे ये, यहाँ पे वो, यहाँ पे हाँ, कोई भी उसका एक भी पार्ट ठीक नहीं, बॉडी में एक भी पार्ट ठीक नहीं, इतना बता दे, तो भी करने के लिए तैयार नहीं। लाखों रुपया दवाई में बिगाड़ देंगे, लेकिन खुद के पीछे 1 रुपया खर्च करने के लिए तैयार नहीं। ऐसे जीवन लोग जी रहे हैं, वहां पे फिर हम क्या कर सकते, सुन लेंगे का कान, हम तो आनंद ले लेते हैं। फिर दया आती है, लेकिन फिर आनंद ले लेने का, यार क्या करें, इंसान का इतना सरल समझा दिया है, फिर भी ऐसा होता है। हमें ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, तो फिर क्या करेगा भाई, तू दवाई खा,
हाँ सर, मतलब एक मेरी स्टाफ है, माता जी आई है, मतलब एक उनकी माता थी, उनकी बच्ची थी 22 साल की, मैंने आपको शायद बोला भी था, बच्ची बीमार पड़ गई एक बार, 6 बजे बेहोश हो गई। तो अब वो सब तो हो गया, फिर मैंने किसी को बोल के उनको रेकी भी करवाई वगैरह सब किया, वो अभी ठीक भी है। वो बच्ची का मेरे पास फोन है कि मैम मैं मम्मी पापा को नहीं बोलती हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे रात को बहुत खराब सपने आते हैं, मुझे ऐसा लगता है यहाँ हॉस्टल में कुछ नेगेटिव एनर्जी है, सांपों के भी सपने आते हैं, और मैं बहुत परेशान हूँ, यहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, 4-5 लोग मर भी गए, और मैं किसी को बोल नहीं पा रही हूँ। तो फिर मैंने उसको यही बोला कि रेकी करो, मतलब ये करो, और उनकी माता जी को भी बोला कि आप भी करो। लेकिन इतनी प्रॉब्लम है तो भी करना ही नहीं है, करना नहीं है किसी को, क्यों? या तो रेकी चुनती है, क्या बोलूं? देखो, इसमें ये चीज होता है कि कुछ चीजों को हमें खुद करना पड़ता है। परमात्मा हमेशा आपके पास रास्ते छोड़ देते हैं। वो थोड़े ऐसा बोलते हैं ये आप नहीं करो। उसके पास चांस आया, आप किसी को भी इसके बारे में नॉलेज देते हैं, यानी परमात्मा ने क्या दिया, उसको चांस दिया कि तू इस मार्ग के ऊपर चल पड़। तो भी हम क्या करते हैं, आपको चॉइस दे दी, दो दी। हमेशा हम बताते हैं आपके पास चॉइस आएगी। वहां पे उसने वो चॉइस को पकड़ा नहीं, और एक क्षण के लिए आती है, फिर नहीं आती है वापस। अगर उसने पकड़ लिया होता तो, जैसे ये आशीष जी है, न जाने कहाँ से इनको वीडियो मिला होगा, कहीं ना कहीं से रेफरेंस मिला होगा, जुड़े हैं तो जुड़ते हैं रोज, ज्ञान ये सब कुछ करते हैं। बोले मजा आता है गुरु जी, बड़ा मजा आता है, बोलने का मन नहीं करता। तो हाँ भाई, बोलने का क्यों मन करेगा जब मजा आ रहा है। कन्ना जी है, बोले मुझे भी बड़ा मजा आता है, लेकिन विचार आ जाते हैं, एक कोई ना कोई एक सवाल भीतर की ओर से खड़ा हो जाता है, इतना अच्छा कैसे हो गया अभी। गुरु जी, इत, इतना मेरी अच्छा हेल्प। हो गया तो फिर जैसे थे वैसे के वैसे हो जा। आशीर्वाद दे दिया पापा, फिर वापस शुरू। गुरु जी, मैं 2 दिन के लिए आई थी, सोची थी तीसरे दिन भाग जाऊंगी। मेरे को जबरदस्ती लाए, मैं जबरदस्ती बैठी सोची। लेकिन जब शक्तिपात लिया ना, तो मेरे को लगा कि आज तक मैं खोजी कुत्ते की तरह सूंघती रही इधर उधर उधर उधर। सच्ची चीज चार देख पकड़ ही नहीं पाई। और शक्तिपात वाली रात को ही मैं समझी कि नहीं, बिल्कुल सही जगह पहुंच गई मैं अब। सारी जिंदगी खोजी कुत्ते की तरह भटकती रही खाली। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं सोचने का। देखो ये भी एक यात्राएं हैं, अलग 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 जगह के ऊपर हम जाते हैं, समझते हैं, सारा ज्ञान लेते हैं। आपको कैसे पता चला कि मैं ये भटक रही थी? आप जब भटके तो पता चला ना। कोई बच्चा है, उस बच्चे को अरबोपति के घर में जन्म लिया है उसने, तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि एक रोटी की कीमत क्या होती है, एक टाइम के खाने की कीमत क्या होती है, एक छोटी सी साइकिल की कीमत क्या होती है, बाइक लाएंगे तो कीमत क्या होती है। उसको नहीं पता, क्योंकि जन्म लिया है वहीं से ही वो बढ़िया से बढ़िया जगह पे रहा, उसको पता ही नहीं है। इसलिए ये जब हम भटकते हैं तो हमें पता तो चलता है नहीं यार, ये भी बहुत कीमती है, ये भी। और जब ये सारी परेशानियों से हम दूर होके जब सही चीज हमारे हाथ में आ जाएगी, हमें पता चल जाता है इसका मोल कितना। जो जौहरी होता है ना, वही उस हीरे का मोल कर सकता है, यानी कि वो पूरा अनुभव लिया हुआ है। तो अगर उसको कुछ पता ही नहीं, इस रास्ते के ऊपर चला ही नहीं, और उसके पास ऐसी चीज जाएगी तो भी उसको इतना जल्दी पता नहीं चलेगा यार क्या हो रहा है, ऐसा कुछ होता है क्या, ये वो करके वो इतना कीमती हीरा मिलता है तो भी वो उसका कदर नहीं करेगा, और चलो छोड़ो यार जाने दो, कांच का होगा करके निकल जाएगा आदमी। तो ये परमात्मा ने बहुत अच्छा हम लोगों के लिए किया हुआ होता है, मैं तो ये समझता हूँ। ज्यादातर हम हमारे एग्जाम्पल देते हैं, और कहीं हमें अच्छी जगह के ऊपर जॉब लग सकती थी, हमें लग गया होता तो या थोड़ा में आता थी, लेकिन उसने तय करके रखा है तुमको इधर जाना है, इधर बोलना है, इधर करो। ऐसा होता है। तो हमें भी परमात्मा तैयार कर रहा है। जब हमने ये सारी चीजों का अनुभव किया तो हमें पता चला कि हाँ ये बढ़िया है। जैसे अजीत जी भी बोलते थे हम सब जगह पे घूमे, अब मजा आया। प्रोगल साहब भी कहते हैं अरे मैं तो बहुत गुस्सा करता था, मुझे भी कौन तो ऐसे, कोई कोई तो ऐसे आए थे पहले, ऐसे लगता था यार ये कैसा कर रहा है, कि इतना तो खतरनाक इंसान है। लेकिन वो खतरनाक इतने बेचारे सरल हो गए, मत पूछो, इतने बढ़िया बढ़िया हो गए सारे के सारे।
हाँ सही में बोलता है, ऐसे करके बैठे हैं। मानो कुछ लेके आए, अभी अब मार डालेंगे, भीतर की ओर से बाहर निकाल के, ऐसे करके ऐसे बैठते सब आपका आशीर्वाद से गुरु जी। हैं। और इसमें ये भी होता है कि काफी लोग बहुत जानकार भी है, अलग 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 मॉडलिटी में काम करते हैं सारे लोग, अभी बहुत सारी मॉडलिटी चली। कोई टेरो जानता है, कोई न्यूरोलॉजी जानता है, कोई एस्ट्रोलॉजी जानता है। अलग अलग बहुत सारी विधियां अभी इस ब्रह्मांड के भीतर विद्यमान है। सबको अलग अलग कर रहा है, सबको अलग अलग चीजों को देख देख के आता है। मैं और वो इतने ये हो जाते हैं कि कोई भी काम करेंगे पहले अपनी चीजों को पूछेंगे। मान लो ये ऋतु जी का एग्जाम्पल है, कार्ड देखते हैं तो बोलेंगे "ए, करके पहले कार्ड निकाले, एक दो तीन निकालना, तीन एक निकालना है, तो ये देखेंगे ये मैं जा रही हूँ बढ़िया सी जगह है या नहीं, मुझे उससे पटेगा या नहीं पटेगा, मुझे आएगा नहीं आएगा, ये चेक करके आएंगे, देखना पूछना किया होगा। वहां पे ऐसे लोग कैसे हैं, कैसे सिखाते हैं, इसका भी कार्ड निकालेंगे यार, ये क्या है यार। और गलत नहीं है, सही है, चेक कर करके आते हैं, क्योंकि हमें तो बोलते भी हैं लोग आके। कोई न्यूमरोलॉजी वाला आता है तो फिर बोलेगा आप पूरा नाम लिखेंगे ऐसे, फिर उसका कोई कैलकुलेशन करते हैं, फिर बोले हाँ यार आपका तो ये खतरनाक है, आप ये हमने सारा चेक करके आए। अरे भाई करना, भाई तेरे को जो करना है कर, हमारा काम है ये, हमारा काम है बोलते जाना देते जाना, बस इतना हमें पता है। देखो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए ऐसा मत समझिए कि आपके सामने जो इंसान आ रहे हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं, बहुत ही एजुकेटेड पीपल है अभी। आपको बहुत ज्ञान की जरूरत ही रहेगी, बिना ज्ञान के हम निकल नहीं सकते हैं। आप समझ रहे होते हैं कि ये रेकी सीखने के लिए 1 to 11 करने आए हैं, यानी क्या ये नया है? नहीं। इसको काफी लोग तो हमारे जैसे भी होते हैं, चुपचाप से बैठा रहेंगे, आगे देखिए कैसे सिखाते हैं, देखिए तो जानता तो हूँ। बोलेंगे भी कुछ भी नहीं, लेकिन वहां पे पता चल जाता है ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जिनको इंटरेस्ट है, सीखते हैं, बार बार सीखते हैं, ये सब कुछ करते हैं। ये इसलिए करना पड़ता है कि कहीं हम तो गलत नहीं करते। जो जागृत इंसान रहता है हमेशा खुद का रिवेल्यूशन करता है, खुद को चेक करता रहता है, मेरे में गलती तो नहीं आ गई ना, मेरे में कोई कमी तो नहीं आ रही है ना, मेरे में कहीं लालच तो नहीं घुसी है ना। हमेशा आप आगे बढ़े तो पहले अपने आप को जरूर से चेक करना, मेरे में लालच आ रही है, मेरे में कुछ अलग बदलाव तो नहीं आ रहा है ना। पूछते रहें अपने अगल बगल दोस्तों घर में, सब में पूछे, "अरे भाई देखो मैं बिगड़ तो नहीं रहा हूँ ना, बिगड़ तो नहीं रही हूँ ना?" ऐसा पूछना, खुद को चेक जरूर करना। अगर वहीं पे कोई जवाब आड़ा टेढ़ा आया तो आपको तुरंत चौकन्ना हो जाना है। कबीरदास जी ने कहा बुराई करने वाले चाहिए, हमें चौकन्ना करने वाले चाहिए, वो हमारे सबसे बड़े हितेच्छु होते हैं। हम ये चाहते मानते हैं कि हमें टोकने वाला कोई चाहे, रोक दो भाई इधर रुको। इससे क्या होगा, हमारे भीतर कभी भी मलिनता नहीं आएगी। हम अगर भूल से कोई कुछ कर रहे हैं तो हम चौकन्ने हो जाएंगे, यार कुछ तो नहीं, समझे नहीं? कोई रोकने वाला चाहे तो जरूर से आप ये बातों को इग्नोर मत करें। हवा में नहीं उड़ना है कभी भी, धरती के ऊपर पैर रखने। बहुत हवा में उड़ते हैं ना तो फिर औंधे मुंह गिरते हैं, ऐसा बोलते हैं ना उसको, औंधे मुंह गिरना। तो हवा में नहीं, बढ़िया प्रैक्टिकल। खुद का इवोल्यूशन हमेशा करे, खुद को चेक करे यार। इसलिए हमें देखिए हीलिंग ना बोले होगी, किसी को बोलते हैं देखो भाई हम 15 दिन का है, हम 15 दिन का नहीं उससे कहीं ज्यादा करके कर देते हैं, हम अपने तरीके से फ्री, आगे वो जाने। ये इंदु दाई को पता है, उन्होंने काफी सारे हीलिंग पे दी, कुछ नहीं, खाली बोलते हैं हम, बाकी कितने दिन तक चलेगा वो कोई तय नहीं है। उसके बाद हम पूछते नहीं है भाई क्या है क्या नहीं, कितने दिन हो गए, वो चलता रहता है, हमें नहीं लगेगा हाँ भाई ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ, तक हम करते हैं। तो ये करना है, हमें कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कभी भी हमारे पास कुछ गलती हो रही है, इसलिए आप आनंद में रहोगे, क्योंकि आपके भीतर एक आत्मा विराजमान है आपके हित का, वो हमेशा आपसे मदद करेगा। किसी का हमने किया ना, फिर रात को सोएंगे तो ऋतु जी सो गई, लेकिन वहां पे जगाएगी उठ, वो तो बेचारा नहीं समझा, लेकिन मैं तो जान गई हूँ ना, तूने ये किया,
रात को नींद नहीं आएगी, समझ लेना। और अगर नींद आ गई तो फिर तो पूरे पूरी हमारे में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एक अगर गलती कर दी, नींद नहीं आनी चाहिए, ऐसा अगर हम हो जाए तो समझ लेना हाँ, अब हम सही रास्ते के ऊपर बढ़िया है। परेशानी आए तो समझना सही रास्ते के ऊपर, क्योंकि परेशानियों के साथ परमात्मा आती है। हम्म। जब भी हमें परेशानी आए ना, तो खुश रहने का है, आनंद में रहने का, क्योंकि परेशानियों के साथ ही परमात्मा आएगा। जैसे ही परेशानी आई, क्या बोले, परमात्मा देखो ना। जैसे ही परेशानी, हम क्या करेंगे, पहले हाथ जोड़िए, परमात्मा देखो ना। परमेश्वर हमेशा परेशानियों के साथ तुरंत ही दौड़ना चला आता है, हमेशा याद रखिए। इसलिए कभी दुखी नहीं हो, परमात्मा आए हैं भाई। तो नरसिंह मेहता तो पूरे जीवन परेशान थे। जीवन में ऐसे उनको देखो तो कुछ भी नहीं था, ऐसा था, खाली खाली घर, कुछ भी नहीं, तो भी वो तो खुश रहते थे। सही बात है। परेशानी आपके जीवन में आई तो समझ लो कि हाँ, आए हैं परमात्मा मुझे मिलने के लिए आए। इसलिए जो भी भक्त हैं उन्होंने कभी धन दौलत ये सब कुछ नहीं मांगा। वैसा आप रखोगे, वैसा रहेंगे, ऐसा बोले आप दिल में जाके को रखना है। वैसे सोच भी अपनी बदले। लोग आप क्या सोचते हैं मालूम है, बताता हूँ मैं आपको, तो अभी अभी हाथ खड़े करेंगे। हम जब भक्ति के मार्ग के ऊपर चलते हैं, फिर हमें पैसों से वैराग हो जाता है, पैसे हमारे पास नहीं आते हैं, सही है कि नहीं? खड़े करो हाथ, है कि नहीं? वैराग आ जाते हैं, इससे पैसों से हमें मोह नहीं रहता, पैसे आते नहीं हमारे पास, है कि नहीं, ऐसा होता है? अरे ये सारे जूते हैं, अरे आता है, बढ़िया से करो। भाई वो भी एनर्जी है, क्यों आप समझते नहीं हो? वो भी एनर्जी है, वो भी लक्ष्मी है, ये भी लक्ष्मी है, आकर्षित होती है वो भी। लेकिन कब? मोह नहीं जब होता है हम, पैसे से, मोह नहीं होता है। वो तो कभी नहीं रहेगा आपको, वो तो हाँ, अपने आप बरसेगी। नहीं होता है, लेकिन ऐसा मत वो सोच, आते ऐसी रहता है, अफर्मेशन, आते रहता अफर्मेशन मत दो कि मुझे नहीं चाहिए, नहीं आए, ऐसा नहीं। आए, वो तो अपने आप आएगी, क्योंकि विष्णु है, वहां है। पे हाँ। लक्ष्मी आएगी ही आएगी। हम्म। विष्णु है, यानी लक्ष्मी है, समझ लो। आप इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि मेरे पास यार कुछ नहीं आ रहा है, हमारा पैसा नहीं आ रहा है, तो वहां पे खन्ना जी जैसे बोले यार पैसा आ नहीं रहा, गुरु जी क्या करे? एक ही प्रार्थना है, यार कोई बात नहीं, वहां से दूसरी जगह से आएगा। देखो, बोल के देखो, वो गया यहाँ से आया। हमारा तो इतना सारा डूबा, मत पूछो, कोई हिसाब ही नहीं है। और आप ये मुझे आके देखोगे तो आप ये बोलोगे यार गुरु जी आप तो फिर जैसे रहते हो, कुछ भी नहीं है आपके घर में, तो एक सोफा भी ठीक था नहीं, ऐसा बोलोगे। लेकिन तो भी राजा की तरह, वैसे से भी धनवान है, सबको दिया है, किसी से नहीं दिया ही है सब। और आनंद से रहते हैं, कि देने वाला है ना भाई। हम उस चीज को पकड़ के नहीं बैठते, हम क्या करते, चीज को पकड़ के देखो। दूसरे का आपको पता है नहीं होने का, आगे नहीं आने का एक दूसरा मैं रीजन बताता हूँ। आज का क्लास बढ़िया रहेगा, आप सारी चीजें समझने को मिलेगी। हम क्या करेंगे, खन्ना जी का ही एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा। खन्ना जी ने क्या बोला, क्वेश्चन हम क्या किए, ऑफर किए। ये चीज पड़ी है, मुझे पैसे नहीं देती, ये पैसा आ जाता, मेरा 5 लाख छुट्टा हो जाता, 5 लाख छुट्टा होता तो और माल भरवाता, और मेरा धंधा पानी चलता। क्या करें, एक भी देखा ही नहीं। क्या बोले आप, पीछे एक भी देखा नहीं है, और ये 5 तो आए तो धंधा पानी मेरा हो गया। अरे यार, अब वो तो हमें दिमाग में सेट कर लेना है, ये तो पैसा, ये तो सेट हो गया हमारे दिमाग में कि ये तो मेरा पैसा फंसा कहीं ना कहीं कारण से। ठीक है, तो हमें उस चीज को नहीं पकड़ के बैठना है, एक्टिव रहना। ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, और रास्ता बन ही जाएगा। थोड़ी एक चीज को पकड़ के बैठना है। जीवन क्या है, चलने का नाम है। एक जॉब चली जाती तो बैठ जाएंगे क्या, ऐसे करें यार चलो जॉब चली गई, मेरे तो यही में जीवन जाने वाला था, अब मैं क्या करूँ? और देखो ऐसे भी लोग हैं, इतने डर इनके भीतर रहता है कि जॉब चली जाती है, उसके बाद वो दूसरी जॉब लेने के लिए उनको काफी समय निकल जाता है। और ये तो ऐसे
इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो जॉब प्राप्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसने अपने में यही जॉब मेरा सब कुछ है, अरे क्या खा के यही सब कुछ है, ये गई तो और सही। ऑप्शन और एनर्जी के साथ हमें जुड़ते रहना है, पकड़ के मत बैठे उसको। हम तो यही देखो, हम यही मेथड के ऊपर जुड़ते हैं। हम भी आपकी तरह वही धंधा ही करते हैं, छोटा मोटा काम करते रहते हैं, मजदूरी करते हैं पूरे दिन, नहीं करते ऐसा नहीं है, डूब भी जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन हम पकड़ के नहीं रहते, चल भाई ठीक होगा, चल जाओ साइड में रहो, दूसरा मुस्का करो। मैं आपको एक रहस्य की बात बताऊं तो हर 8 साल पे मेरा बिजनेस बदलता है, ठीक है, हर 8 साल पे। और हर 8 साल पे बदलता है तो भी ये इंसान अव्वल रहता है, जिसमें भी गया अव्वल, एक नंबर पे, इतनी मास्टरी रखते हैं। मैं भूल से भी आपके वहां पे आके ऐसे बैठ जाऊंगा तो गया खत्म, सब कुछ आ जाएगा इसमें। तो भी हम तो ये बढ़िया से रहते हैं, आनंद से रहते हैं। अरे यार ये गया, क्या टेंशन लेने के, चलो और, ये गया चलो और, चलना है, रुक के थोड़ा बैठना है। तो उन चीजों से निकल, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आपको थोड़ी मेरी बातें कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बड़ी बड़ी लगेगी, लेकिन प्रैक्टिकल है। उकड़ के मत बैठो, उस चीजों को छोड़ो। और अब वो ऑफर्मेशन नहीं आ रहा है, अरे आएगा ना, आ रहा है मेरे दिमाग में बढ़िया सा, वो कोशिश कर रहा है, आ ही जाएगा। देखो कैसे नहीं आता है। परमात्मा उसको पूछ दो ना, इतना लंबा लंबा हीलिंग करने की भी जरूरत नहीं है, प्रार्थना करो ना परमात्मा, कहीं ना कहीं देखो ना यार, जरूरत तो मेरे को अभी है, उसका कुछ करो, मेरे को नहीं, उसको कुछ कर दो, यानी आ जाएगा। 28 तारीख को मैं यही कोर्स लाने वाला हूँ, इस महीने के 28 को, ब्रह्मांडीय रहस्य कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे ले सकते हैं हम, इस ब्रह्मांड में सब कुछ है, लेने को नहीं आता। इस इंसान ने जो मांगा है वो वहीं पे मैं बताऊंगा भी, आपने इस इंसान ने जो मांगा है ना वो मिला है। आप बोलोगे हाँ यार गुरु जी आपने तो सही है एकदम, तो हो रहा है आपके साथ, आप बोलोगे हाँ सर, तो ये सारा हो रहा है, आपने तो सही एकदम बताया, वही बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, सारा प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा ऐसे करके। पुराने लोगों को पता है। हाँ यार। सर वो नागपुर की मेरी फ्रेंड है ना, जो पैसा उसका फंसा था, जो कॉलेज में पैसा भरा था, उसका मिल गया रिटर्न पूरा पैसा। वो मैंने बोला था करो, और वो मेरा क्या खत्म। लड़की भी आपने वो दीक्षा दिया था ना, वो भी हाँ अच्छा मार्क्स से आ गई वो। आ गई, आ, यार यार, आ गई अभी दोबारा एडमिशन, अभी इस साल एडमिशन लेंगी मेडिकल बहुत में। बढ़िया है। तो आपने लिंक किया था कि नहीं कैसे के लिए? किया था ना, हाँ, तो बहुत उसके ऊपर बहुत मेहनत की थी। मांगना आप, मैंने भी उसको बोला था इसलिए फिर देना टेंशन किसी में को नहीं है थी केवल। सर, बहुत टेंशन में थी, रोज फोन करके इतना रोती थी ना, मुझे कितना अंदर से पैसा फंसा था? ये बहुत देखो सारा। आपके सामने ही आ गए। 30 लाख था। 35 लाख था उसका फंसा हुआ, छोटी रकम नहीं, हाँ, तो भी निकल गया। देखो ये निकल आपके गया। सामने है, हमारे पास भी आया। हमने उनको बोला था ये आपका आ जाएगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको पूछना इन्होंने बोला था कि नहीं। सर ने बोला था उनके वजह से पैसा मिल गया, क्योंकि वो बोले कि मिल जाएगा मगर पीछे लगना पड़ेगा, पीछे लगे। हाँ साफ बोला था, मैं बोला ये देने वाला इसकी इच्छा नहीं है, लेकिन पीछे हाँ। पड़ना पड़ेगा, उसकी एनर्जी को बदलना पड़ेगा, आपका पैसा आएगा, ऐसा मैंने उनको उसको बोला था। आप पूछना है, देखो वो बोली तो आएगा नहीं, सही। आपने एनर्जी एक्सचेंज किया कि नहीं किया वो पूछना है मुझे। नहीं, वो नहीं देते हैं कोई भी, वो नहीं पूछने का है, हिंदू ताई को भी नहीं देगी वो, खतरनाक लोग हैं। 35 लाख छूटने के बाद भी नहीं देती है, इसलिए तो फिर हमारे पास से भी छटक गई थी उधर। ऐसे तो एक नहीं बहुत सारे किस्से, आप हमारी जगह होती तो पागल हो जाते, झगड़ा करने के लिए जाते लोगों के, भाई इतने बड़े बड़े काम हो जाते लोगों के, लेकिन कहता गुड बाय, आप कौन मैं कौन, ऐसे लोग ऐसे ही रहे। अब वो कुछ पकड़ के, अब ये खन्ना जी कुछ बोले होगा, इस तरीके पूर्व से, मैं जन्म वो का पकड़ के बैठ, लेन देन खत्म नहीं, हो गया ये समझने जो का। खन्ना जी बोले ना, वही मैं ऐसे पकड़ के बस यार इतना मैंने किया ना, इतने दिन ऐसे ऐसे करके किया, हीलिंग किया, इतने लाखों निकल गए, मैंने इतना बोला था, ये तो एक भी रुपया नहीं दिया, क्या हो तो पागल हो जाएगी।
चलो मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। एक आपको जानकारी की। वो चेष्टा चेष्टा की अपन ने करी थी ना हीलिंग, हाँ तो गुरु जी 15-20 दिन तक बहुत अच्छी रही। वो चलने लग गई बिना मतलब चप्पल पहने भी चल रही थी, दौड़ भी रही थी, खुश भी हो रही थी। फिर जैसे ही ये 1 महीना तो भी कंटिन्यू मैंने करती रही। फिर उसकी मम्मी, मेरे यहाँ भी शादी हो गई और फिर उसकी मम्मी भी एग्जाम वगैरह में बिजी हो गई, तो मैंने उनको बुलाया भी था, मेरे को आपको आगे हीलिंग करवानी हो तो फिर उन्होंने कुछ जवाब भी नहीं दिया। और फिर बोले पैसे, तो अब पैसे की भी बात हुई थी, मैं कहा अभी हमारी वापस क्लास चालू होगी, आपको करवाना हो कंटिन्यू करवा लो 6 महीने, ये लड़की अच्छी हो जाएगी। तो अब वापस वो गिरने लगे, तो परसों वापस मेरे पास आए कि बोले दीदी अब तो वो गिर रही है, आप देख भी रहे हो, उसको लग भी रही है। मैं कहा दीदी मैंने आपको पहले ही बोला था, गुरुजी ने बोला था 6 महीने के लिए, तो आप, मैं कहा आप ऐसे कुछ, तो उनकी मम्मी आई तो मेरे को बोल रहे थे, मैं कहा कुछ बोलते, कुछ रास्ता आप मेरे को बताते तो हम कोई सॉल्यूशन भी निकाल पाते इसका, कुछ भी। तो अब क्या करना वापस? वो हमने तो साफ बोला था, तो थोड़े महीने कंटिन्यू करना पड़ेगा। सीधे हाँ। से बोल दिया था, पहले ही बार बोल दिया था। तो भी उसका वो सारे कॉमन वाले में हमने ले लिया था, पर्सनल में तो उसका लिया नहीं। ठीक है। हम्म। तो भी उसको बढ़िया रिजल्ट मिल रहा था। अब देखो कुछ तो हम्म। करना पड़ेगा कि नहीं। सारे का सारा ऐसे कैसे हो जाएगा। हम्म। तो हम बोलते हैं उसको थोड़ा तो फॉलो करें। थोड़ा तो सही। उनको करवाना पड़ेगा ना भाई कंटिन्यू। क्योंकि हाँ। इतना जो बच्ची चल नहीं सकती है, बहुत तरीके से उसके शरीर में परेशानी है, मल्टीपर्पज। और आप हम्म। चाहते हो यार ऐसे ही हो जाए, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आपने तो बढ़िया किया है, बोला ही था करवाने को, तो करवाना था। आगे उनको सोच रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। और ऐसे अपने पास केस है ही, ऐसे बच्चे ठीक हुए ही हैं। और इसको हाँ। उसको तो देखने को मिला भी है। आपने ही बोला 20 दिन के लिए वो एकदम बढ़िया रही। फिर उनको सोचना पड़ेगा नहीं भी कंटिन्यू रखें, एकदम ठीक हो जाए। वो सोचे कि वापस क्यों गिर गई, ये ऐसा कि मैं कहा देखो अब व्यक्ति देखो हो जाता है कभी कभी। मेरे को अपन वापस भी तो हीलिंग कर सकते, मैं कहा आप भी कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो मैं भी क्या कर सकती हूँ, अब बताओ मेरे को। नहीं, वो चिंता नहीं करने की। वो हम्म। तो आते जाते रहते हैं, इतना थोड़ा अपने सर के ऊपर लेके घूमेंगे। हाँ सही आता है बात। ठीक है, नहीं है जाने दो भाई, इसका नसीब, हम क्या कर सकते हैं। देखो को आप ही सारा हम देखिए, इतना इमोशनल होके आप करोगे तो कभी भी काम नहीं कर पाओगी। ठीक नहीं रहोगे आप, लोगों का लेके घूमोगी, हाय रब्बा मैं क्या करूं। हमें क्या करना है, उसको करना है जो भी करना है। हमने बोल दिया डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करते हैं, वो सर्जरी कर रहा है तो ऐसे करके वो करेगा तो कितना खून निकल गया, इतना कट पड़ेगा। ऐसा करेगा तो वो सर्जरी कर पाएगा क्या। हमने अपना काम करना था, कर दिया। लोग वही अलर्ट नहीं तो हम क्या करेंगे। सही है। मेरी तरफ देखो, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं लगातार मेरा पूरा 1000% दे रहा हूँ आपको, 1000 से भी ज्यादा दे रहा हूँ। मैं तो पूरा दे रहा हूँ। अब आप लो ना लो वो तो आपके ऊपर है ना यार, मैं क्या करूँ इसमें, मर जाऊं क्या। मैं नहीं नहीं सारी गुरु रात जी। जागता रहूं, इतना मेहनत करता हूँ यार, कोई भी नहीं करता है, मैं क्या करूं। मेरा काम है सही भाई बात। बताने का, बोलने का, सिखाने का, समझाने का। जिसके झोली जितनी होगी वो उतना ही ले पाएगा ना। ये जिसकी बात झोली है। बड़ी होगी तो बड़ा कुछ ले जाएगा, जिसकी झोली छोटी होगी छोटा लेगा। लेना आपको है, मुझे क्या। सिंपल सी बात है। सही है। इससे भी ज्यादा खतरनाक परेशानी वो संगीत का जो थी है उनका और उनकी सहेली के बच्चे की थी, दोनों एकदम अबनॉर्मल, चिल्ला हम्म। चिल्ली ये वो। तो उनको पहले ही दिन आए ना, हमने बोल दिया था ये बच्चे स्कूल में जाएंगे आप। बोलो कितना जबरदस्त, जो अब नॉर्मल है जिनको पता ही नहीं है पिता। इसको क्या बोला था, ये स्कूल में जाएंगे आपके बच्चे, स्कूल में जा रहे हैं। स्कूल में हम्म। दाखिला करवा दिया उनका। और खाली 2 महीने का हीलिंग करवाया था। हम्म। खाली 2 महीने का, बस ये हो गया। तो मैंने यही बोला, मैं कि एक बार आपके गुरुजी से बात करवा दूंगी मैं। तो बोले मैं अच्छा। आपके मैं डिपार्टमेंट संभाल लूं। तो गुरुजी मैं तो आपसे उससे बोल दिया, तो बोला कि क्यों गिर जाती है,
गुरुजी ने कुछ तो हीलिंग में देखा होगा। मैं कहा ये अच्छा नहीं, आपकी बात। एक भाई थी वो, से बात किए थे पहले आके, इतना सर खाए, फिर ठीक हो गई तो कभी कॉल भी नहीं किया। मैं बोले इसका क्या हुआ, फिर आपने बोला था ये तो बढ़िया हो गई। तो ऐसे लोग होते, बढ़िया हो गए यानी बात खत्म, आप कौन है मैं कौन। सही बात है। उनकी लड़की के लिए भी मैंने कितना समझाया उनको, मैं कहा करवा लो, जमाने की दवाइयों के पैसे खर्चा करते रहे। मैं कहा आप एकदम ठीक हो गए तो करवाते क्यों नहीं हो? हाँ करवाऊंगे। मैं कहा आपकी इच्छा।